धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंपी है। मगर क्या आप जानते हैं भारत के नए शिक्षा मंत्री आखिर कितने अमीर शख्स हैं? मोदी सरकार ने प्रहलाद जोशी को बनाया प्रहलाद जोशी। केंद्र की मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को सौंप दी है। यह बदलाव तब हुआ जब धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। वह लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं। इससे पहले वह केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब शिक्षा जैसे बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास आई है। शिक्षा मंत्री के पास 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रहलाद जोशी के पास कुल 21 करोड़ 9,60,953 रुपए की संपत्ति है। इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं। वहीं उनके ऊपर करीब 8.1 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी भी दर्ज है। हलफनामे के अनुसार उनकी संपत्ति में बैंक जमा, शेयर, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसी, सोना, जमीन और मकान शामिल हैं। उनकी कुल चल संपत्ति करीब 8 करोड़ 98 लाख रुपए और अचल संपत्ति करीब 12 करोड़ 11 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। शिक्षा मंत्री के पास कहां है संपत्तियां? प्रहलाद जोशी के पास कर्नाटक के हुबली और बेंगलुरु में जमीन और आवासीय संपत्तियां दर्ज हैं। हलफनामे में हुबली की जमीन, बेंगलुरु की प्रॉपर्टी और आवासीय भवनों का जिक्र किया गया है। प्रहलाद जोशी और उनके परिवार के पास कई बैंक खातों में पैसा जमा है। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग कंपनियों के शेयर और म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया है। उनके पास सोने और चांदी के आभूषण भी मौजूद हैं। कहां से होती है इनकम? चुनावी हलफनामे में प्रहलाद जोशी की पत्नी की संपत्ति को भी शामिल किया गया है। पत्नी के पास बैंक जमा, निवेश और अन्य संपत्तियां दर्ज हैं। दोनों की कुल संपत्ति मिलाकर 21 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हलफनामे में प्रहलाद जोशी ने अपनी आय का सोर्स लोकसभा से मिलने वाला वेतन, सामाजिक सेवा और व्यवसाय बताया है। वहीं उनकी पत्नी की आय का स्रोत निजी नौकरी और व्यवसाय बताया गया है। शिक्षा में सुधार की मांग के बीच मिली जिम्मेदारी। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी ऐसे समय में प्रहलाद जोशी को मिली है जब परीक्षा व्यवस्था, शिक्षा सुधार और छात्रों से जुड़े कई मुद्दे चर्चा में हैं। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि वह शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। संपत्ति से जुड़ी जानकारी का सोर्स। प्रहलाद जोशी की संपत्ति से जुड़ी जानकारी 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे के आधार पर है। ऐसे में संपत्ति के आंकड़ों बदलाव पूरी तरह संभव है।